Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. तो आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को एक 3D सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो इस पर्टिकुलर स्केच में हमको दिख रहा है कि ये जो फ्रंट व्यू है इसी में सबसे ज्यादा डिटेलिंग है एंड इसी को अगर हम बना के इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहें तो बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर एज इन कंपैरिजन टू दैट, अगर मैं जो है टॉप व्यू या फिर जो है साइड व्यू की बात करूँ तो वहाँ पे जो है मेरे को ये चीज देखने को नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं जो है यहाँ पे फ्रंट व्यू को टारगेट करूंगा और इसके लिए जो है मैं फ्रंट प्लेन को चूज कर रहा हूँ और फ्रंट प्लेन को चूज करके फ्रंट व्यू बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को एक बार में ये दिख गया कि हम जो है इसमें जो है फ्रंट व्यू को ही टारगेट करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले जो है फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके फ्रंट व्यू जो दिख रहा है उसको यहाँ पे स्केच करना शुरू करेंगे। नाउ while drawing this particular view, हमको सबसे पहले जो है हमको डिसाइड करना रहता है कि जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अबाउट जो है एक्सिस के अबाउट कहाँ पे उसको प्लेस करना है। इसके लिए हमने जो है सबसे पहले जो हमने एक जो फर्स्ट जो हमने यहाँ पे टारगेट किया वो ये है कि आप अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर से यहाँ पे डॉटेड बना हुआ है, दैट इज वो जो है टॉप व्यू में दिख रहा है कि दो ठो सर्कल है, प्लस का जो है पॉकेट हुआ है और उस सर्कल का जो एक्सिस है फ्रंट में यहाँ पे दिख रहा है कि 25 mm का गैप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये जो ऊपर से जो आपको जो फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है लाइन, यहाँ पे 40 वाला लाइन दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन को अगर मैं एक्सिस पे लाई कराता हूँ तो जब मैं अगली बार जो है टॉप व्यू में जो सर्कल बनाऊंगा तो वहां पे मेरा एक्सिस एक्जैक्टली लाई करेगा और यहाँ से जो मैं इस 25 mm के डिस्टेंस को जो है मेंशन करता हूँ। दैट्स वाई मैंने जो है स्टार्ट ही किया स्केच को यहाँ पे ये छोटे से वर्टिकल लाइन से, इससे जो है मेरे को आगे बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्केच को ड्रॉ करते वक्त मैंने इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान पे रखा। इसी प्रकार से जो है आपको सबसे पहले जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के अबाउट उस पर्टिकुलर स्केच को कैसे कंस्ट्रेंट करना और कहाँ पे कंस्ट्रेंट करने से आपको फायदा मिलेगा, ये सबसे पहले जो है आपको सोच लेना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग द स्केच। इसके बाद फिर जो है आप अपना स्केच बनाना शुरू करते हैं। नाउ सिंस इस स्केच में जो है बहुत सारे लाइंस है और बहुत सारे जो है आपको जो है पाथ जो है चेंज होते हुए दिखेंगे, यहाँ पे इस स्केच को जो है कंस्ट्रेनिंग करने में जो है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीन अगर जो स्केच में है तो इस स्केच में जो है हम लोग को जो है ये इंपॉर्टेंट स्केच है। जैसे ये स्केच एक बार में पूरा तैयार होगा मेजरली, उसके बाद जो है आपको जो है सिर्फ दो ही स्टेप बचेंगे। एक ऊपर से जो टॉप व्यू से जो है दो सर्कल के पॉकेट है और एक ड्राफ्ट टूल का यूज करेंगे। ड्राफ्ट टूल का यूज करके जो है हम यहाँ पे जो है दो ठो सरफेसेस पे ड्राफ्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्केच का जो है पूरा जो है डिपेंडेंसी पूरा जो कंप्लीट स्केच कंस्ट्रेन करना है, तो इस पर्टिकुलर स्केच में हम लोग जो है मेनली कंस्ट्रेनिंग पे ही ध्यान देंगे। नाउ ये जो हमारा स्केच है इसमें जो है देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको जो है ये जिस जगह पे अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे अगर आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल किया हुआ है और वो सर्कल करके जो है वहाँ पे देने का मतलब होता है कि डिटेल्ड व्यू है। तो उस सर्कल में वहाँ पे जो है जगह इतना छोटा हो जा रहा था कि वहाँ पे जो है डायमेंशंस जो सारे हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड मेंशन करने के, वो सारे डायमेंशंस को मेंशन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो है देखेंगे कि जो है साइड व्यू के नीचे जो है एक फिर से जो है डॉटेड का एक बॉक्स बना है और उस बॉक्स में भी कुछ बना हुआ है, तो वो जो है कोई अलग से जो है कोई व्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्रंट व्यू में जो सर्कल वाला जो एक डॉटेड बना है उसी उतने ही हिस्से का जूम्ड व्यू जो है आपको यहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर डॉटेड के रूप में अंदर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 mm 10 mm इस तरह से जो है यहाँ पे अलग अलग सारे डायमेंशंस को जो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इससे जो है आपको जो है इसको जो है डिटेल व्यू बोलते हैं। इससे जो है आपको कोई भी जगह पे अगर स्केच में कुछ एक छोटा हिस्सा जहाँ पे कि जो है आप बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, डायमेंशंस को वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऐसे पर्टिकुलर केसेस में हम लोग जो है इस प्रकार से जो है डिटेल व्यू यूज करते हैं। ओके, तो अब हमने जो है एक बेसिक जो है स्केच का जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को हमने फॉर्म कर लिया है। अब नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द डायमेंशंस। तो यहाँ पे अब जो सारे जो डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन्ड है वो सारे डायमेंशंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है मेंशन करते चलेंगे और इसको स्केच को जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच जो है तैयार करेंगे।
तो यहाँ पे जितने सारे डायमेंशंस जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे डायमेंशंस को जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा जो है डायमेंशंस को जो है यहाँ पे प्लॉट करेंगे। One more thing which I would like to add in this particular orthographic projection, ये जो आपको जो यहाँ पे जो आपको जो फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है और जो कि साइड व्यू में जो है 10 डिग्री का जो ये लाइन दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट मेड विद द हेल्प ऑफ द 3D टूल ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट टूल की मदद से हम उसको क्रिएट करेंगे। तो उसको जो है हम यहाँ पे इसलिए स्केच में उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे और वो पार्ट जो है हमारा अभी लेफ्ट ओवर में चला जाएगा एंड वो जो है हम डायरेक्टली ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमको कोई स्केच नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली ड्राफ्ट टूल की मदद से एक बार में क्रिएट हो जाएगा। नाउ ये जो ड्राफ्ट टूल है, इसको इस पर्टिकुलर फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में ड्राफ्ट टूल में अलग से जो है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन हम उस ड्राफ्ट को काट के आधा हिस्सा रखना चाहें और आधा हिस्सा ना रखना चाहें, इस प्रकार का जो है विद द हेल्प ऑफ अ स्केच, विद द हेल्प ऑफ द प्लेन्स फ्रंट, टॉप, साइड और मे बी डेटम प्लेन, ऐसा ऑप्शन इसमें जो है दिया नहीं है। जो कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट है, यहाँ पे 2 ड्राफ्ट एट टाइम होने हैं। एक जो ये आपका जो यहाँ पे जो नीचे का हिस्सा जो झुक रहा है, वो वाला हिस्सा में जो है एक ड्राफ्ट लगेगा जो कि बहुत इजीली जो है ड्राफ्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपको जो 30 का डायमेंशन देखने को मिल रहा है। वेयर इज इन कंपैरिजन दैट उसके बाजू में जो 10 mm का जो डायमेंशन फ्रंट व्यू में जो एक अलग से ये उठा हुआ दिख रहा है, इसको जो है आप देखेंगे कि वर्टिकल फेस जो आपको बना हुआ है उस फेस तक ही उसको लिमिट करना है, आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना है। बट वो चीज़ यहाँ पे जो है एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है इस पर्टिकुलर स्केच में हम उसको जो है अलग से पॉकेट करके जो है उसको रिमूव करेंगे, बिकॉज इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अभी तक ऐसा कोई चीज़ ऑप्शन मेरी जानकारी में अवेलेबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम लोग इसको इस प्रकार से करेंगे। वेयर एज इन सम डिफरेंट सॉफ्टवेयर समथिंग लाइक क्रियो, कैटिया, एनएक्स, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो उसमें हम डायरेक्टली जो है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इन ड्राफ्ट टूल हम उसको डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो हमने जो यहाँ पे जो ये बॉक्स जैसा चीज़ जो बना रहे हैं, ये बॉक्स जैसा चीज़ ही जो है आपका जो है ड्राफ्ट एक बार में बन जाएगा। वेयर उसके बाद का जो अलग से जो 10 mm का जो ऊपर का जो डायमेंशन जो दिख रहा है, वो जो है हम एक बार में नहीं क्रिएट कर पाएंगे। उसी के लिए हम लोग को जो है यहाँ पे पॉकेट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने पहले डायमेंशन मेंशन कर दिया था, इसलिए जो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस डायमेंशन को हम लोग जो यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। एक्सटेंड टूल की मदद से एक्सटेंड करेंगे, ट्रिम टूल की मदद से इसको ट्रिम कर देंगे। ये आपका बनके तैयार हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर 2D स्केच, हम इसको जो है सबसे पहले पैड का डायमेंशन हमको जो साइड से देखने को मिल जा रहा है। तो हम इसको 140 mm देके जो इसको कंप्लीट एक पैड कर देंगे। आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिमेट्री टू द प्लेन। इससे जो है हमको जो है यहाँ पे सच बेनिफिट किसी इसमें नहीं मिलने वाला है, बट स्टिल आई एम मेकिंग इट सिमेट्री टू प्लेन। ओके, नाउ अब जो हमने जिस कारण से जो है हमने इस पर्टिकुलर स्केच को जो है लाई कराया था एग्जैक्टली जो वर्टिकल एक्सिस पे, उस वर्टिकल एक्सिस को जो है हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है 2 सर्कल बनाएंगे। दोनों सर्कल के बीच की दूरी जो है हमको टॉप व्यू से देखने को मिल जाएगी। सर्कल का जो है रेडियस भी जो है हमको जो है यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है टॉप व्यू में। अब हम इसको जो है दोनों जो है सर्कल को आपस में एक दूसरे से जो है सिमेट्री करेंगे विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इससे जो है हमारा कंस्ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने 80 mm मेंशन कर दिया। हम इसका जो है रेडियस भी मेंशन करेंगे लाइक दिस।
और इस प्रकार से जो है हम ओके करेंगे। तो आफ्टर मेकिंग ऑल दिस थिंग्स, अब हम जो है यहाँ पे इसको जो है पॉकेट करेंगे। और पॉकेट में हम लोग यहाँ पे थ्रू ऑल नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रू ऑल अगर हम करेंगे पॉकेट तो फिर जो है ये पूरा जो है नीचे के जो आपको जो यहाँ पे जो सरफेस दिख रहा है वहां पे भी पॉकेट हो जाएगा, जबकि आपको जो है पॉकेट में वहां पे इस तरह का पॉकेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको इस प्रकार से पॉकेट करके जो एग्जैक्टली जो डायमेंशन यहाँ पे दिख रहा है 30 mm, उतना 30 mm डायमेंशन देके ओके करेंगे। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग इसको जो है नीचे वाले जो फेस को जो है ड्राफ्ट करेंगे। वाइल मेकिंग ड्राफ्ट, आपको सबसे पहले जो यहाँ पे ड्राफ्ट के लिए ड्राफ्ट टूल चूज करेंगे। ड्राफ्ट टूल चूज करने के बाद आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको जो छोटा सा जो है पॉकेट जैसा हिस्सा, जो गड्ढा जैसा हिस्सा जो आपको बना हुआ है, उस फेस को चूज करते हैं एंड जो है ऐड फेस में जाके ऑप्शन करके दोनों फेसेस को 1 by 1 इस प्रकार से पिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है हमारा जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको जो है इस जिस फेस के अबाउट उसको ड्राफ्ट देना है, ये वाला फेस को आप सिलेक्ट करेंगे और ये फेस को सिलेक्ट करके जो है आप इसको ओके करेंगे। तो ड्राफ्ट आपका होके तैयार है, बट यहाँ पे जो है आपको ड्राफ्ट थोड़ा सा ज्यादा होगी। इस ड्राफ्ट को हम जो है माइनस करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे पॉकेट टूल, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था बाकी सारे जो है सॉफ्टवेयर में इसका जो है अल्टरनेटिव अवेलेबल पहले से होता है। यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो हम यहाँ पे इसको जो है पॉकेट टूल की मदद से इस प्रकार से एक रेक्टेंगल बना लेंगे और उतने हिस्से को जो है पॉकेट कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वन, बट इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको जो है कंप्लीट पॉकेट करके जो है ये फाइनल मॉडल बना लिया। So that's it for today. Okay, thank you.